हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में निम्न में से कौन सा चरण श्वसन का नहीं है? विकल्प ए O2 व CO2 का वायु कूपीकीय विसरण, विकल्प बी रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, विकल्प सी O2 व CO2 का रक्त व ऊतकों के बीच विसरण, या विकल्प डी कोशिका द्वारा CO2 का अपचयी क्रियाओं के लिए उपयोग। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है श्वसन के चरण। यहाँ हम देखेंगे कि जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके जो चरण होते हैं उनका क्या क्रम है और किस प्रकार यह प्रक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है। तो निम्न चरण श्वसन की प्रक्रिया में शामिल हैं। सबसे पहले श्वसन, जिसे फुफ्फुसीय संवातन भी कहा जाता है, इसमें वायुमंडलीय वायु को अंदर लिया जाता है। इसमें वायुमंडलीय वायु को अंदर लिया जाता है। वह कूपीकीय वायु जो कि CO2 से युक्त होती है, कूपीकीय वायु जो कि CO2 से युक्त होती है, उसे बाहर मुक्त किया जाता है। इसके बाद जो अगला चरण होता है वह होता है कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण। कूपिकीय झिल्ली के आर पार गैसों कूपिकीय झिल्ली के आर पार गैसों जैसे कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनका विसरण होता है। इसके बाद जो तीसरा चरण होता है वह होता है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन यह श्वसन का तीसरा चरण होता है। यहाँ पर रुधिर विभिन्न गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब जब रुधिर ऊतकों तक पहुंच जाता है तब रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन व CO2 का विसरण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को रुधिर और ऊतकों के बीच O2 तथा CO2 का विसरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन तथा CO2 का विसरण होता है। रुधिर जो होता है वह फेफड़ों से शुद्ध होकर आता है, यानी उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में डाल दी जाती है, जो ऊतकों को ऑक्सीजनित रुधिर को पहुंचाता है या परिवहन करता है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है और पुनः शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों तक लेकर जाता है। अब जब सब गैसों का परिवहन ऊतकों तक कर दिया जाता है तो उसके बाद कोशिकाओं द्वारा अपचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार जो श्वसन की क्रिया है वह संपन्न होती है। इन 5 चरणों में श्वसन मुख्य रूप से संपन्न होता है। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा चरण मनुष्य में श्वसन का नहीं है। तो ए में कहा गया है O2 व CO2 का वायु कूपीकीय विसरण, अभी हमने देखा दूसरा चरण यही था। बी में कहा गया है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, यह श्वसन का तीसरा चरण था। सी में कहा गया है O2 व CO2 के रक्त व ऊतकों के बीच विसरण, यह भी सही है, यह भी श्वसन का एक चरण है। और डी में कहा गया है कोशिका द्वारा CO2 का अपचयी क्रियाओं के लिए उपयोग, तो यहाँ पर जो CO2 लिखा गया है वह गलत है। कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग अपचयी क्रियाओं के लिए करती हैं, ना कि CO2 का। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह श्वसन का चरण नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।